बरगद और पिता। यादों की अमिट छांव। एक लघु काव्य। प्रस्तावना। यह रचना मेरी स्मृतियों के उन अमूल्य पन्नों से झरती भावधारा है जिनमें झारखंड के गोड्डा जिले के अंतर्गत स्थित मेरे ग्राम महेशपुर की मधुर यादें संचित हैं। वह महेशपुर जहां मेरा बचपन बीता, जहां संवेदनाओं ने पहली बार शब्दों का आकार लिया और जहां वट वृक्ष की शीतल छांव में न जाने कितनी बार मैंने अपने पिताश्री के स्नेहिल स्पर्श को अनुभूत किया। यह और बात है कि आज मेरे महेशपुर ग्राम में उस वट वृक्ष का अस्तित्व नहीं है और न ही मेरे पिताश्री इस संसार में हैं। किंतु यह कविता केवल बीती स्मृतियों की गूंज मात्र नहीं, बल्कि उन क्षणों की सजीव अनुभूति है जब दिल्ली के एक अस्पताल में अपने अंतिम उपचार के दिनों में मेरे पिताश्री संघर्षरत थे। उन्हीं क्षणों में जब मैंने उनके मौन चेहरे को देखा, जब मैंने उनके नेत्रों में अपार स्नेह और चिंता को पढ़ा, तब यह भाव मेरे अंतर्मन में जन्मे थे। आज वर्षों बाद भी वह दृश्य मेरी चेतना में उतनी ही गहराई से अंकित है। वह वट वृक्ष जो कभी मेरे गांव में स्थित था और मेरे पिताश्री जो मेरे जीवन के आधार थे, दोनों अब भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं हैं, किंतु उनकी छाया अब भी मेरे हृदय पर बनी हुई है। इन्हीं भावों ने मेरी लेखनी को इन शब्दों में ढलने को बाध्य किया है। यह कविता केवल शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक पुत्र की अनुभूति, एक पिता की स्मृति और जीवन की नश्वरता की एक मूक गाथा है। कविता का शीर्षक है बरगद और पिता। यादों की अमिट छांव। पंक्तियां इस प्रकार हैं। फिर पुराने बरगद की छांव में खड़ा हूं, जहां बचपन की छाया अब भी लहराती है। फिर पिता की यादें मन के आंगन में उतरी, जैसे चुपचाप हवा कोई संदेशा सुनाती है। स्मृतियों की शाख पर झूलती पत्तियां, बूढ़े बरगद सी निशब्द मेरी भावनाएं, हृदय में बीते पलों की चुप्पी समेटे। पिता पड़े हैं मौन, तकिए से सिर टिकाए, अस्पताल के निर्जन पलंग पर लेटे, नयन मूंदे पर मन के द्वार खुले, सोचते घर की देहरी, आंगन की तुलसी, जहां बच्चों के सपनों के दीप जले। फिर कोई रख हाथ मेरे कांधे पर, कोई स्वर कोमल अनुभूति सा आया। क्यों अकेले हो इस भीड़ में? मन जैसे किसी अनसुनी पीड़ा से भर आया। मैं रो पड़ा, बिना शब्दों के, बिना उत्तरों के, बस अश्रुओं की भाषा में। फिर पिता की याद आई मुझे। फिर पुराने बरगद की छांव में खड़ा हूं, फिर पुराने बरगद की छांव में खड़ा हूं। धन्यवाद। इस काव्य को सुनने हेतु आप सभी श्रद्धेय श्रोताओं का हृदय से आभार। रचयिता डॉक्टर विभाष चंद्र झा।